सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। सुख दुख को भोगने वाला, राग द्वेष का अनुभव करने वाला, बार बार शरीर धारण कर कर्म का फल भोगने वाला ये जीव कौन है, उसका क्या स्वरूप है, इसको हम लोग सुनेंगे। और जो ये संसार है इसका अस्तित्व अविचार पर अवलंबित है। अगर विचार न करो तो ये हजारों काल तक सत्य लगता रहेगा, टिका रहेगा मस्तिष्क में। विचार करने वाले के सामने ये संसार आता नहीं, न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। यदि स्वप्न में ही किसी की आसक्ति हो जाए तो उसी को देखते रहने की उसकी इच्छा बनी होगी। इसी प्रकार से जिस पदार्थ में जिस भावना में आसक्ति हो गई उसी की देखने की इच्छा बनी रहती है और जिंदगी भर उस इच्छा का लोग भोग करते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन वो इच्छा उनकी समाप्त। अब अगर इच्छा समाप्त करना है, नहीं समाप्त करना है तो जागो मत, और अगर ये सब चीजें समाप्त करना है, कूड़ा कबाड़ जलाना है तो जाग जाओ। नहीं जागोगे तो ये सब चलता ही रहेगा, चलता रहता है लोगों का जिंदगी का, देखो चलता ही रहता है ना। और लेकिन इसमें जो जरा सा सुख लगता है और बड़ा भयानक दुख है और बहुत भयानक लाश है। अब इस चीज को सुख और दुख के द्वंद्व में पड़ता कौन है, राग द्वेष का अनुभव करता कौन है, बार बार शरीर धारण कर जन्म लेता कौन और भोग कौन करता है, ये जीव कौन है, उसका स्वरूप क्या है। ये 16वें श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं, साक्षिणा पुरुषो भानम लिंगदेहेन संयुतम चिदिच्छाया समावेशा जीवस्यात् व्यावहारिकः साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित स्थूल शरीर से युक्त लिंग शरीर चित प्रतिबिंब के प्रवेश से व्यवहारिक जीव बन गया। फिर से सुने इसकी परिभाषा, जीव की परिभाषा। साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित लिंग शरीर चित्त लिंग साक्षी चैतन्य से अधिष्ठित स्थूल शरीर से युक्त हुआ लिंग शरीर चित्त प्रतिबिंब के प्रवेश से व्यवहारिक जीव बन जाता, वो बन गया साक्षी नंबर 1, और दूसरा लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, और तीसरा स्थूल शरीर। तो जो साक्षी है वो लिंग शरीर से और स्थूल शरीर दोनों से भिन्न है। लिंग शरीर स्थूल शरीर प्रकृति के बने हैं, जड़ है, लेकिन साक्षी जड़ नहीं। साक्षी तो दृष्टा है, और लिंग शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, जो ये सब दृश्य है। लिंग शरीर इतना सूक्ष्म है कि उसकी ये विशेषता है
कि साक्षी चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। जैसे जल में सूर्य प्रतिबिंबित हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है प्रतिबिंबित। अगर जल हिल रहा है तो चंद्रमा कटापटा नजर आता है, सूर्य भी कटापटा। अगर मिट्टी है या हिल रहा है तो स्पष्ट प्रतिबिंब है। तो लिंग शरीर इतना सूक्ष्म है कि उसमें यह विशेषता है कि साक्षी का चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। उस प्रतिबिंब को ही चित छाया कहते हैं। और दर्पण के प्रतिबिंब की तरह ये चित छाया न साक्षी है और ना ही लिंग देह, किंतु लिंग देह उससे तादात्म्य, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ये उस तरह का नहीं है। दर्पण का प्रतिबिंब आपसे तादात्म्य नहीं करता, और चित छाया चैतन्य से तादात्म्य करता। तादात्म्य माने उससे एक हुआ अनुभव आने लगता है। दर्पण के प्रतिबिंब की तरह चित छाया न साक्षी है और न लिंग देह, किंतु लिंग देह उससे तादात्म्य कर अपने को चेतन मानने लगता है। अगर लिंग देह अपने को चेतन न माने तो नहीं होगा। मन अपने को चेतन न माने, आप मन को चेतन न मानो तो मन चेतन आपको नहीं लगेगा। आप मानते हो इसलिए ऐसा होता है। और स्थूल शरीर में अपने को चेतन मान लेता है, और स्थूल शरीर में अहंग भाव रखकर, मैं भाव रखकर वो जीव बन जाता है। चैतन्य प्रकाश लिंग शरीर से तादात्म्य कर जब स्थूल शरीर के द्वारा संसार में व्यवहार करता है, स्थूल शरीर द्वारा तो करता है, तो उसे व्यवहारिक जीव है। जीव का वास्तविक स्वरूप तो चैतन्य स्वरूप है। उसने तादात्म्य कर लिया और शरीर के माध्यम से उसने संपर्क किया पदार्थों से, व्यवहारिक जीव बन गया। लिंग और स्थूल शरीरों से तादात्म्य कर उसको मैं मानना, ये जीव की भ्रांति हो गई। वो तादात्म्य को सही मानने लगा। आत्म चैतन्य या साक्षी चैतन्य सर्वव्यापक है, पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, किंतु जीव अपने को मन बुद्धि वाला लिंग देह और अस्थि चर्म युक्त स्थूल शरीर का समुच्चय समझता है। जीव यही समझता है ना। इसी भ्रामक तादात्म्य के कारण वो ये समझ बैठा कि वो पूर्ण नहीं है, आनंद स्वरूप नहीं है। वो समझता है कि विषयों के संग्रह से ही पूर्ण बनेगा, तो विषयों का संग्रह करना वो शुरू कर देता है और उनके उपभोग से वो सुखी होगा। इस भ्रामक धारणा का नाश कब होता है? जब आवरण नष्ट होता है, उसकी बुद्धि का जब आवरण नष्ट होता है तब ये भ्रामक धारणा छूटती है, नहीं तो नहीं छूटती। और इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए आपके अपने माने हुए पूजा पाठों से, माने हुए उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये माने हुई बात नहीं, ये यथार्थ स्थिति। और ये न समझोगी कि न वेदांत में ऐसा ही, यही वस्तु स्थिति है इसमें, जिसको हम सब लोग अनुभव करते हैं। और इससे हटने की भी यही वस्तु स्थिति है कि जब तक आवरण का नाश नहीं होगा तब तक ये भ्रांत धारणा हमारी समाप्त नहीं हो सकती। अस्य जीवत्वमारोपा साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायां वेदे भाते पयाति तत्। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आवृतौ तु विनष्टायां वेदे भाति
देवाधिपयादि ततः। अध्यारोप अध्यारोप के कारण, उस पर आरोप करने के कारण अपने इसके जीव भाव का आभास, जीव भाव का अध्यारोप हो गया ना साक्षी का, तो उसके कारण साक्षी में भी ये आभास होने लगता है, जीव भाव का आभास साक्षी में होने लगता है। अध्यारोप के कारण इसके जीव भाव का आभास साक्षी में भी होने लगता है। लेकिन जब आवरण नष्ट हो जाता है, आवरण नष्ट होने का मतलब दृष्टा और दृश्य का भेद जब समझ जाता है, जहाँ साक्षी के सामने एक बार स्थिति आई वही वो तुरंत अपने को अलग कर लेता है। अलग तो रहता ही है, जागृत अवस्था में सब कुछ समझता है, स्वप्न में सब कुछ जानता देखता है, सुषुप्त में भी वही जागता है, हर परिस्थिति में वो साक्षी है, लेकिन उसका भेद स्पष्ट नहीं है। अब जब आवरण उसका नष्ट हो जाता है तो दृष्टा और दृश्य का भेद स्पष्ट हो जाता है, उससे फिर जीव भाव नष्ट हो जाता है, फिर साक्षी प्रकट हो जाता है, पूरी तरह जीव भाव नष्ट हो जाता है। फिर अगर साक्षी की इच्छा है तो मन से काम ले, और उसकी इच्छा है तो मन से काम ना ले। अभी कंडीशन ये है, तुम चाहे बैठो अलग, मन तो चलता ही रहता है। अभी उल्टी बात है। अब ये प्रश्न, मोक्ष किसको मिलता है? मोक्ष उसी को मिलता है जो बंधन में है। अब साक्षी आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, उसके मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं। स्थूल सूक्ष्म शरीर जड़ है, जड़ पदार्थ का भी मोक्ष बंधन से कुछ लेना देना नहीं। और कोई भी जड़ वस्तु या नहीं जानती कि वो बंधन में है, उसे बंधन होता ही नहीं। जड़ और चेतन विपरीत प्रकृति के हैं, इन दोनों का संबंध भी नहीं हो सकता। फिर भी भ्रांति से इन दोनों के बीच जो ग्रंथि पड़ गई है और मुझे लगता है कि मैं बंधन में हूँ, मैं वस्तुतः बिंब होते हुए भी अपने को प्रतिबिंब समझ बैठा। बिंब हूँ, साक्षी बिंब है, और वो अध्यारोप के कारण, संग के कारण अपने को प्रतिबिंब समझ बैठा, और प्रतिबिंब भाव में ही रहकर जड़ शरीर से तादात्म्य हो गया। उसका शरीर के रोगी होने पर अपने को रोगी समझता है, मन के शांत होने पर अपने को अशांत समझता है। जो जो घटना शरीर और मन के तर्क पे घटती है, उसको ऐसा लगता है कि ये सब हमें ही, अब अहंकार समझता है ना, सब हमें हो रहा है। सारी समस्या वहीं से आरंभ हो गई, जहाँ साक्षी जो कि बिंब है, अपने को प्रतिबिंब, उसने चित छाया, वो अपने को चित छाया मान लिया और सूक्ष्म देह में प्रवेश हो गया, अध्यास हो गया। अब वो चित छाया अपने को देह की तरह ही समझने लगा। यदि हम दर्पण में अपना मुंह देखें तो उसमें दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब को ही अपना सच्चा स्वरूप मान ले तो समस्या खड़ी हो जाएगी। दर्पण में जो भी दोष है, सारा दोष हमको लगेगा कि हमारे चेहरे पर है दर्पण में, और हम अपने को ही विकारी समझने लगेंगे। कैसा कैसा दिखाई पड़ेगा, अपने को वैसा जानकर परेशान, उसी को अपना रूप समझकर वैसा ही मान के उस कुरूपता को कोसा करेंगे। लेकिन वो कुरूपता इसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों से मिटने वाली है। उसका वास्तविक कारण दर्पण का दोष है। अपने को कुरूप या विकृत आकार का मान बैठना एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान अपने स्वरूप के ज्ञान का, जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता। अपने मुख को वैसा ही जान लेना जैसा वो है, और दर्पण का दोष दर्पण में पहचान लेना। दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब को दर्पण के कारण विकृत समझ लेना समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त है कि दर्पण ठीक नहीं है। इसके बाद दर्पण में अपना विकृत रूप देखकर न कोई दुख होगा, बल्कि देखने वाले को भी मनोरंजन होगा। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद, वो कहता नहीं है, और जो कहता है उसको होता नहीं, क्योंकि जो हो जाए उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर आप समझ गए हमारा वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है, तो क्या आप कहेंगे, क्या आप उपदेश देने बैठे कि मंच लगाएंगे? इतने ज्ञानियों के अनुभव हुआ, क्या उन्होंने मंच लगा चिल्लाया? जिनको अनुभव नहीं हुआ वो चिल्लाया, वो सब झूठ बोले। अनुभव वाले व्यक्ति की वाणी ही बंद हो जाती है। वो उसको समझ में आता है कि अब जिनको समझाएंगे इनकी क्या स्थिति है, इनको भी इस चीज की जरूरत नहीं है। उसका वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है और वो स्वरूप असंग है। किसी भी संग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता और किसी भी अवस्था परिस्थिति में उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। दोष विकार कमियां शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में है, जो प्रकृति का पदार्थ है और प्रकृति की ही कमी, प्रकृति की ही अधिकता। ऐसा जानने वाले को फिर दुख नहीं होता। उसे नाना रूपात्मक संसार में वो निरंतर मनोरंजन करता है। इस कारण वो स्वाभाविक प्रसन्न हो जाता है, स्वाभाविक प्रसन्नता हो जाती है। इस प्रकार से दृष्टा और दृश्य पर अज्ञान का आवरण पड़ जाने से बंधन और सब प्रकार के दुख उत्पन्न हो गए। जैसे चिड़िया दूसरी चिड़िया को दर्पण में देखती है और परेशान होती है, लेकिन उसकी परेशानी से कभी भी निजात उसको नहीं मिलती। मनुष्य है, मनुष्य को निजात मिल जाती है। इसी प्रकार मनुष्य शरीर में ही ऐसी बुद्धि जागती है कि वो किसी भी समस्या से निजात पा सकता है। वो चाहे तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सत्य को जान ले, सत्य को जानना उसका अधिकार है। बाकी सब अधिकार पराश्रित है, लेकिन सत्य को जानना हर पापी का, हर पुण्यवान का, हर व्यक्ति का अधिकार है। जो चाहे सो जाने, यहाँ कुछ नहीं। और बाकी जगत में जो अधिकार है वो आपकी योग्यता के अनुसार है, पर इस अधिकार में कोई प्रकार की योग्यता का आकलन नहीं। और जीव भाव समाप्त होकर आत्मभाव प्राप्त कर सकता है। जीव भाव जाने के साथ कर्ता भोक्तापन का अहंकार भाव, राग द्वेष का भाव, विषयों का सुख दुख का भाव, सारे विकार चले आते हैं। आत्मभाव आने के साथ पूर्णता का अनुभव होता है, कृतकृत्यता का अनुभव होता है, निर्भयता प्राप्त होती है और परमानंद भी प्राप्त होता है। इसे भगवान ने दैवी संपत्ति में सबसे पहले अभय को कहा। अभयम, अभय रहने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये कहना नहीं है कि हम किसी से क्या डरते हैं। अभय की एक स्थिति होती है और अभय की स्थिति में अंतःकरण शुद्ध होता है। उस अंतःकरण शुद्ध होने पर आप उसमें पड़ती हुई छाया को वास्तविक बात समझते हैं, ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान का योग हो जाता है और आपका जीवन की व्यवस्था यथार्थ रूप से हो जाती है। फिर जो क्रिया होनी चाहिए दानम दमस्य यज्ञस्य, वो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। ऐसा तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। 18वां श्लोक है तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी और मन बुद्धि शरीर आदि दृष्टा और दृश्य का संबंध है शरीर, उसी प्रकार से शक्ति ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आच्छादित करती है। ब्रह्म और सृष्टि में जो भेद है इसको शक्ति आच्छादित कर देती है। दोनों बस एक ही समझ में आता है कि बस सृष्टि है, सृष्टि में ब्रह्म समझ में नहीं आता। उसी प्रकार जिस प्रकार से आवरण व्यक्ति को साक्षी दृष्टा और दृश्य में आवृत कर देता है,
को ग्रंथि पड़ जाती जड़ चेतन की, उसी प्रकार से जगत में शक्ति ब्रह्म और शक्ति ब्रह्म और सृष्टि के बीच के भेद को आच्छादित कर देती है। इस कारण ब्रह्म विकृत रूप दिखाई देने लगा। ब्रह्म की व्यवस्था हमें समझ में नहीं आती, उसकी हमें विकृत ही समझ में आती। माया का आवरण जैसे दृष्टा और दृश्य पे पड़ गया तो दोनों एक लगने लगे, मैं देव हूँ। वैसे ही बाहर की सृष्टि में ब्रह्म और सृष्टि पर भी आवरण पड़ गया। अविवेक के कारण केवल नाम रूपात्मक सृष्टि तो दिखाई देती है, लेकिन सृष्टि में जो है वो समझ में नहीं आता। उसका अधिष्ठान दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देता, केवल हम लोग नाम रूप। इसीलिए जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जाने। माया सब संसार को ठग रही है। उसने अंदर दृष्टा और दस पे आवरण कर दिया, वैसे ही आवरण बाहर उसने ब्रह्म और सृष्टि पे कर दिया। तो सृष्टि का नाम रूप तो केवल समझ में आता है, उसमें जो ब्रह्म तत्व है नाम रूप का पोषण करने वाला, वो तत्व समझ में नहीं आता। इसलिए हम अपनी आंखें बंद किए नाम रूप पे विश्वास किए जाते हैं, न कभी हम विचार करते हैं और न हमें माया को हमसे भय होता है। हम माया के प्रपंच में पड़े अपने ही कर्मों से दुख भोगा करते हैं। नाम और रूप को ही सत्य माने रहना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। नाम और रूप को ही सत्य माने रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। अब रूप को आप सत्य मानते हो, आपको लगता है ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा कहाँ। बुद्धि से जानते भी हैं तो भी जब परिवर्तन होता है तो हाय हाय करते, कहीं स्वीकार कर पाते। यदि किसी का नाम विवेक है तो जहां पर कहीं विवेक लिखे वो समझे ये हम ही है। बोर्ड लगा तो ये बोर्ड हम है, ये अविवेक है और मैं उसी को अपना रूप मानता हूँ। जहाँ विवेक लिखा होगा वही मेरा स्व हो जाएगा। इस तरह की जिंदगी है। यदि ऐसा करते हैं सब जगह उपहास होना पड़ेगा कि नहीं। अब थोड़ा सा विचार करें तो समझ में आ जाएगा। संसार के नाम और रूपों को ब्रह्म या सत्य मान लेना, संसार के नाम और रूपों को ब्रह्म या सत्य मान लेना। कह दो हम तो सबको परमात्मा मानते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं, उसको ब्रह्म या सत्य मान लेना यह ज्ञान है। क्योंकि ये तो विकारवान, नाम और रूप विकारवान है, परिवर्तनशील है। नाम और रूप दोनों ही नष्ट होते रहते हैं। एक रूप नष्ट हो जाने के साथ उस रूप का नाम भी नष्ट हो जाता है। दूसरा रूप उत्पन्न होने के साथ दूसरा नाम भी उत्पन्न हो जाता है। संसार में यही क्रम सर्वत्र चला। जिस आधार के ऊपर ये नाम और रूप बनते बिगड़ते हैं वही कूटस्थ नित्य ब्रह्म है। कूटस्थ नित्य ब्रह्म वही, वो सदा अपरिवर्तनीय निर्विकार बना रहता है। ब्रह्म और सच्ची का ये भेद स्पष्ट है, किंतु माया के आवरण ने इस भेद को मिटा दिया। हम केवल नाम और रूप को ही सत्य मानने लगे। परिणाम यह हुआ कि हम ब्रह्म को ही विकारवान समझने लगे। ब्रह्म परिवर्तित होकर संसार बन गया, उसकी ब्रह्मता नष्ट हो गई और सांसारिकता ही रह गई। ऐसा हमारी समझ हो। अब जब विचार करके दृग और दृश्य को अलग करके देखा गया, उसी प्रकार यहाँ भी विचार करना पड़ेगा। दिखाई देने वाले सब वस्तुएं के रूप ब्रह्म नहीं है, वे तो मिथ्या हैं, वे तो नश्वर हैं। ब्रह्म तो अधिष्ठान है। जैसे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में ब्रह्म का केंद्र अधिष्ठान है, वैसे जगत में ब्रह्म अधिष्ठान है, जो लोहार की न्याय की तरह एक समान अपरिवर्तनीय बना रहता है। बस उसके ऊपर नाना रूप क्षण क्षण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 19 में हम लोग समझेंगे कि ब्रह्म निर्विकार है और सृष्टि विकारवान।
षष्ठी में विकार है, ब्रह्म में कोई विकार नहीं। विचार के द्वारा अज्ञान के आवरण को हटाकर ये बात समझ लेनी चाहिए। कल समझेंगे। अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो वेदस्तयोर्विकारस्य सर्गेन ब्रह्मणि क्वचित् यहाँ पर भी आवरण के नष्ट होने पर ब्रह्म और सच्ची का भेद स्पष्ट होने लगता है। सभी विकार सृष्टि में है, ब्रह्म में कोई भी विकार नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ये होश दिया तुमने तो, ये होश दिया तुमने तो, जब अहंकार को पहचाना, जब अहंकार को पहचाना, तुम वही प्रकट होते रहते, वही प्रकट होते रहते, दिखता रहता है जहाँ रहता है जहाँ करूँ नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, जिसमें तुम जो कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, मैं देख देख ये गाता हूँ, मैं देख देख ये गाता हूँ। इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, इस क्षण में तुम्हारा नूर नहीं, इस क्षण में तुम्हारा नूर नहीं, तुम वहीं प्रकट होते रहते, तुम वहीं प्रकट होते रहते, रहता है जहाँ करूँ नहीं, रहता है जहाँ करूँ नहीं। ये आंखें तुमको क्या देखे, ये आंखें तुमको क्या देखे, सब
सच्चिदानंद सबके प्रियतम, सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं, अब पता लगा तुम दूर नहीं। मुझको तो अपनी किस्मत के, मुझको तो अपनी किस्मत के उठने गिरने की समझ नहीं, उठने गिरने की समझ नहीं। जो ठीक वही तुम करते हो, जो चीज वही तुम करते हो, मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं, मुख्तार हो तुम मजबूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम, सच्चिदानंद सबके प्रियतम, अब पता लगा तुम दूर नहीं, अब पता लगा तुम दूर नहीं। जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, जब जब हम हैं तब तुम गुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो। सब और तुम्ही तब पक्त और सब सब दूर तुम्ही तब पतित और कुछ मांगेंगे कुछ मांगेंगे जरूर नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें तुम भरपूर नहीं, जिसमें तुम भरपूर नहीं। जो खोजता है तथा जिसे खोजता है दोनों एक है, जो खोजता है तथा जिसे खोजता है दोनों एक है। वो खोजने वाले में पहले से ही विद्यमान, जब साधक को अपने में ही सत्य का अनुभव हो जाता है तब परमात्मा से भेद भिन्नता और दूरी मिटती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।